हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम सीखेंगे डायरी एंट्री राइटिंग। डायरी एंट्री राइटिंग एग्जामिनेशन के बेस पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई एग्जामिनेशन में इंग्लिश के पेपर में ग्रामर और राइटिंग पोर्शन में डायरी एंट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है। 8th क्लास और 8th क्लास से ऊपर की जो क्लासेज हैं 9th 10th 11th 12th, इनमें डायरी एंट्री राइटिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 6 to 8 मार्क्स तक आता है। कभी कभी 6 मार्क्स का भी आता है तो 8 मार्क्स तक भी आता है। तो आज हम सीखेंगे कि डायरी एंट्री कैसे सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरी के बारे में जानेंगे। डायरी एंट्री इज एन इनफॉर्मल एंड पर्सनल फॉर्म ऑफ राइटिंग। A diary entry can be based on personal experiences, daily happenings of any important events of personal or public life. डायरी एंट्री है वो एक इनफॉर्मल और पर्सनल फॉर्म है राइटिंग का, और जो डायरी एंट्री है इसमें हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, डेली हैपनिंग्स और अपनी लाइफ की कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। Some great personalities keep diaries in which they record their daily happenings, personal experiences, and other important activities of their personal or public life. जो great personalities हैं, जो VIP लोग हैं, वो डायरीज रखते हैं और अपने डायरीज में वो अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी डेली हैपनिंग्स को और अपनी लाइफ के कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो उनकी इस डायरी एंट्री के बेस पे ही ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है। इन शॉर्ट, अ डायरी गिव्स ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट इंसिडेंट ऑफ पर्सनल लाइफ। शॉर्ट में हम कहें तो डायरी है वो हमें पास्ट के इंसिडेंट की एक झलक दिखाता है, पास्ट के बारे में हमें बताता है। लेट्स सी द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट डायरी एंट्री। डायरी एंट्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं। ए डायरी इज जनरली रिटन एट नाइट। ये प्राय करके रात को लिखी जाती है, बट वी कैन राइट इट एनी टाइम, किसी भी टाइम लिख सकते हैं, बट जनरली इट इज़ रिटन एट नाइट टाइम। द टोन ऑफ डायरी एंट्री इज इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक और मैटर इंक्लूडेड। डायरी एंट्री है इसका जो लैंग्वेज टोन है वो इनफॉर्मल होता है, सेमी फॉर्मल होता है। फॉर्मल लैंग्वेज लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये टॉपिक पर डिपेंड होता है। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, ओपिनियंस एंड इमोशंस ऑन द टॉपिक गिवन। डायरी एंट्री में हम अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को डिस्क्राइब करते हैं, अपने व्यूज हम डिस्क्राइब करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कैन बी यूज। डायरी एंट्री में हम पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई, मी, माई और अस, वी, ये प्रोनाउन हम यूज कर सकते हैं। A diary entry can include your personal secrets, joy, sorrow and fears, so it is totally depends upon you that you allow anybody to read your diary or not. जो डायरी एंट्री होती है वो आपका पर्सनल सीक्रेट्स, आपके पर्सनल जॉयस, सोरोज, इमोशंस, फियर्स, एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ें आपकी डायरी में रिकॉर्ड रहती हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी डायरी पढ़ने के लिए किसी को अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। ये आपकी पर्सनल डायरी होती है। अ डायरी डजंट नीड एनी फॉर्मल हेडिंग, हाउएवर इट इज़ ऑप्शनल। इफ़ यू वांट यू कैन गिव अ सुटेबल हेडिंग। डायरी एंट्री में किसी भी फॉर्मल हेडिंग या टाइटल देने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी अगर आप चाहें तो आप अपने डायरी एंट्री को एक सुटेबल अच्छा सा हेडिंग, टाइटल दे सकते हैं। मेक योर डायरी इन अ राइट फॉर्मेट। हमें डायरी एंट्री लिखते वक्त फॉर्मेट का ध्यान रखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हमें डायरी एंट्री लिखनी चाहिए। लेट्स सी द स्टेप्स टू राइट अ डायरी एंट्री। डायरी एंट्री के स्टेप्स क्या क्या हैं, कैसे हम डायरी एंट्री करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेस, इट इज़ ऑप्शनल। सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर प्लेस लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे डे एंड डेट। डे हम वो भी लिख सकते हैं जिस दिन हम डायरी एंट्री कर रहे हैं, लिख रहे हैं, या फिर क्वेश्चन में अगर कोई पर्टिकुलर डेट मेंशन है कि ये इवेंट उस डेट की है और उस इवेंट को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो हम उस इवेंट वाले डेट में डायरी एंट्री करेंगे। अदरवाइज जिस डेट में हम डायरी लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, उसी डेट को हम यहाँ पे लिख देंगे, वही डे हम यहाँ पे लिख देंगे। आफ्टर दैट टाइम, और उसके बाद हम टाइम लिखेंगे।
देन सैल्यूटेशन। डायरी एंट्री में सैल्यूटेशन हम डियर डायरी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हम डायरी को एड्रेस कर रहे हैं, किसी और पर्सन या किसी और इंस्टीट्यूट को हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायरी को एड्रेस कर रहे हैं, तो हम डायरी को लिखेंगे डियर डायरी। एंड देन वी स्टार्ट आवर डायरी एंट्री, द कंटेंट पार्ट, एंड स्टार्ट आवर डायरी एंट्री फ्रॉम द डिस्क्राइबिंग द डे एंड देन कम टू द टॉपिक। पहले हम उस दिन से शुरुआत करेंगे कि आज के दिन ऐसा हुआ, टुडे इज़ माई हैप्पीएस्ट डे, एक दिन ऐसा हुआ, तो उस चीज़ को हम शुरुआत उस दिन से करेंगे। उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे, उस टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे। सिग्नेचर एंड नेम ऑफ राइटर, और एंड में हम लेफ्ट तरफ राइटर का नाम और सिग्नेचर लिखेंगे। तो ये है स्टेप्स डायरी एंट्री के। लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री। डायरी एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग। हेडिंग और टाइटल मैंने बताया ये ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो लिखें, ना चाहें तो ना लिखें, इसको लिखना कंपलसरी नहीं है। देन प्लेस है वो भी ऑप्शनल है, बट प्लेस हमें लिखना चाहिए, इससे हमारी डायरी और ज़्यादा इफेक्टिव बन जाती है और ज़्यादा जो इंसिडेंट है वो इम्प्रेसिव बन जाता है। देन डे एंड डेट, और प्लेस के बाद हम डे और डेट लिखेंगे। देन टाइम, उसके बाद टाइम लिखेंगे, और आफ्टर द टाइम वी विल राइट सैल्यूटेशन। और सैल्यूटेशन में हमें एक ही सैल्यूटेशन लिखना है, डियर डायरी। तो बहुत ज़्यादा सैल्यूटेशंस लर्न करने की और सीखने की डायरी एंट्री के लिए ज़रूरत नहीं है, सीधा सा एक ही सैल्यूटेशन लिखना है, डियर डायरी। देन बॉडी और कंटेंट, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायरी राइटिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो आंसर है वो इसी के बेस पे होता है और इसी के बेस पे मार्क्स मिलते हैं। तो इसमें हमें पर्सनल टोन में इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज भी हम कर सकते हैं, चाहें तो सेमी इनफॉर्मल भी रख सकते हैं, और यहाँ पे हम अच्छे से उस इवेंट को अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपने व्यूज़ दे सकते हैं, अपने ओपिनियंस दे सकते हैं। और मोस्ट ऑफ पार्ट हमें क्वेश्चन में से उठा लेना चाहिए, ताकि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है डायरी लिखने में। अगर हम क्वेश्चन में को पहले अच्छे से पढ़ के उसको समझ के और उसी में से कुछ पॉइंट निकाल लेंगे कि हाँ हम अपनी डायरी को अब ऐसे लिखेंगे, तो डायरी लिखना बहुत ही आसान हो जाता है। और इन द एंड सिग्नेचर और नेम ऑफ द राइटर, और एंड में हम सिग्नेचर करेंगे और राइटर का नाम लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में किसी का नाम दिया है तो हम वो नाम लिख देंगे। क्वेश्चन में आता है एज यू आर नेहा और निखिल, तो अगर नेहा निखिल ऐसा कुछ नाम दिया तो हम वो नाम लिखेंगे, अदरवाइज हम अपना नाम यहाँ पे लिख देंगे। लेट्स सी द सैम्पल क्वेश्चन। सैम्पल क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं बड़े ध्यान से। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ when the principal of your school informed you and your parents that you topped the list of successful candidates in your job. Then started the endless ringing of telephone bells. Congratulatory messages started pouring in from friends and relatives. All the neighbors came to congratulate you on your grand success. At the end of the day, you were so much overwhelmed by happiness and excitement that you made a diary entry of event on that fateful day. Reproduce that entry here, inventing your own details. ये क्वेश्चन आपको दिया है कि आपने सक्सेसफुल कैंडिडेट की लिस्ट को टॉप किया है, आपके प्रिंसिपल ने घर पे फ़ोन करके आपको इन्फॉर्म किया है, आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया, आपके पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, तो वो इंसिडेंट आपके साथ हुआ है। और जैसे ही प्रिंसिपल का फ़ोन आया उसके बाद लगातार फ़ोन बज रहा है, कभी किसी रिलेटिव ने किया, कभी फ्रेंड्स ने किया, सब आपको बार बार कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेज रहे हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं, और आपके जो नेबर्स हैं वो भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आपके घर पे आ रहे हैं। तो आपको इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपने उस दिन को, जैसे वो पूरा दिन इतना खुशी और उसमें बीता ना, एक्साइटमेंट में, कि आपने शाम को अपने उस इवेंट को डायरी एंट्री में रिकॉर्ड किया है। वो आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली दिन था, आपने उसको डायरी एंट्री में रिकॉर्ड कर लिया, और यहाँ पे वही डायरी एंट्री आपको रिप्रोड्यूस करनी है, वहीं आपको यहाँ पे लिखनी है। नाउ सी द आंसर। तो हम सबसे पहले जगह का नाम बीकानेर, देन डेट 15 जून 2019 मंडे, देन टाइम
देन सैल्यूटेशन डियर डायरी, और उसके बाद हम क्वेश्चन में से कुछ पार्ट उठाते हुए आंसर लिखना शुरू करेंगे। टुडे इज़ माई हैप्पीएस्ट डे, क्वेश्चन में दिया हुआ था इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, तो हम सीधा सीधा भी लिख सकते हैं इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, योर लाइफ को माई लाइफ। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, आई कुडंट स्लीप दैट प्रीवियस नाइट बिकॉज द नेक्स्ट मॉर्निंग द रिजल्ट ऑफ बोर्ड वॉज टू बी अनाउंस्ड, क्योंकि दूसरे दिन बोर्ड के रिजल्ट अनाउंस होने थे तो मैं रात भर सो भी नहीं पाया या सो भी नहीं पाई। टुडे एट 9 AM सडनली वी हर्ड अ टेलीफोन रिंग, और आज सुबह 9 बजे अचानक हमने टेलीफोन का रिंग सुना, टेलीफोन की घंटी बजी। आई रेन टू रिसीव द फ़ोन, और मैं जल्दी से फ़ोन रिसीव करने के लिए दौड़ी। माई प्रिंसिपल वॉज ऑन द लाइन, और मैंने देखा कि वहाँ पे लाइन पे प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ने कॉल किया था। कॉन्ग्रेचुलेशन माई बॉय और गर्ल, और उसने फ़ोन उठाते ही बोला कॉन्ग्रेचुलेसन डियर, यू हैव टॉप्ड द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट इन योर जोन, वी आर प्राउड ऑफ यू। ये वाली लाइन भी क्वेश्चन में दी हुई है कि यू हैव टॉप्ड द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट इन योर जोन, इन अवर जोन, ये भी क्वेश्चन में एज इट इज़ दी हुई है। ही ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेटेड माई पेरेंट्स, आफ्टर दैट स्टार्टेड द नॉन स्टॉप कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज फ्रॉम माई टीचर्स, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। ये लाइन क्वेश्चन में दी हुई है कि उसके बाद नॉन स्टॉप कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज आने लगे फ्रेंड्स के और रिलेटिव्स के, तो यहाँ पे टीचर्स, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स सबको हमने शामिल करके सेंटेंस को और ज़्यादा अच्छा बना लिया है। माई पेरेंट्स वर बिजी इन डिस्ट्रीब्यूटिंग लड्डू, ये लाइन हमने अपने पास से जोड़ती है कि मेरे मम्मी पापा थे और लड्डू बांटने में बिजी थे। आई फेल्ट लाइक अ सेलिब्रिटी, आपको बहुत प्राउड फील हो रहा था तो हमने ये लाइन भी यहाँ पे लिखी है, आई फेल्ट लाइक अ सेलिब्रिटी। टू रिपोर्टर्स ऑफ लीडिंग न्यूज़ चैनल्स केम टू इंटरव्यू मी एंड आई only felt that nothing succeed like success and I thanked my stars, मैं अपने भाग्य को थैंक बोल रहा था, थैंक दिया मैंने अपने भाग्य को। तो ये था डायरी एंट्री। आप इसमें अपने हिसाब से भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, सेंटेंस को मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन के बेस पे डायरी एंट्री करनी होती है, तो क्वेश्चन के साथ साथ हमें अपने पास से कुछ सेंटेंस जोड़ देने चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डायरी एंट्री कैसे करते हैं। तो एग्जामिनेशन में मान के चलो कि आपके 6 और 8 नंबर जितने भी आते हैं वो आपके पक्के हो गए। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़।